तो दोस्तों टाटा कंज्यूमर ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। मैं आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके समझाता हूँ कंपनी के नंबर आपको कैसे देखने को मिल रहा है। डाटा बेसिकली क्रोस में है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3,733 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल 3,474 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 3,803 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दो साल देखें तो साल दो साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को। अप्रोक्सीमेटली वही आप बोल सकते हैं 10% के आसपास का जंप है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 2% के आसपास की तेजी आपको देखने को। तो क्वार्टर साल दो साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है 3,803 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू को लेकर 3,811 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिला, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए कंपनी के एक्सपेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 3,318 करोड़, पिछले साल 3,119 करोड़, अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 3,350 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिले, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 360 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 370 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो 315 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देख लो। तो आप कहेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट ऐसे कैसे गिर सकता है, इतना कैसे गिर सकता है, जब कंपनी के खर्चे भी कंट्रोल में है, कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा है, तो ऐसे कैसे गिर सकता है। तो बेसिकली इसके पीछे एकमात्र रीज़न है वो है कंपनी का एक्सेप्शनल आइटम। जी हाँ, इस क्वार्टर में कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में 92 करोड़ के आसपास का लॉस लगा है, जबकि पिछले क्वार्टर में 14 करोड़ के आसपास। अब पिछले साल कंपनी को 78 करोड़ का फायदा हुआ था एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू। इस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आपको इतना बड़ा फ्लक्चुएट होता हुआ देखने को मिला। मैं अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर दिखाऊं जो कि एक्सेप्शनल आइटम से पहले होता है, तो पिछले क्वार्टर में 505 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 403 करोड़, अभी देखें तो 513 करोड़ के आसपास। आप कह सकते हैं साल दर साल कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 25% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने वाला है, जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जबकि नेट प्रॉफिट देखें तो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि मार्केट को उम्मीद थी इस क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट को लेकर वो 350 करोड़ के आसपास था। तो अगर एक्सेप्शनल आइटम में कंपनी ने पैसे नहीं गंवाए होते तो कंपनी का प्रॉफिट बेहतर आपको देखने को मिल सकता। मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी बेहतर आपको देखने को मिल जाता। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 3 रुपये 64 पैसे, पिछले साल 3 रुपये 80 पैसे, अभी देखें तो 3 रुपये के आसपास है। तो बेसिकली ईपीएस जो है कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, इस वजह से आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर खराब तो नहीं लग रहे हैं। मार्केट इसके ऊपर नेगेटिव रिएक्शन देगा वो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर पॉजिटिव साइड पर आपको जाता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला है। मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देखें तो उसके आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है, और कंपनी का प्रॉफिट भी उसके बेहतर ही आपको देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।